चीमा साहब, सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो कर दिया है फैसला जिसके हक में आप आर्ग्यूमेंट देते रहे। तो एक तो आपको मुबारकबाद हो। तो लेकिन 5-1 की तकसीम है और ये भी वैसे आपस की बात है, बड़ी अजीब है कि पहले जो जस्टिस एजाजुल एहसन ने किया था या उनके साथी जजेस ने भी किया था, वो मुतफ़िका तौर पे कर दिया था कि जी ये नहीं हो सकता, ये नहीं किया जाना चाहिए। और आज अब उसी सुप्रीम कोर्ट के 6 दूसरे जज बैठे हैं जिनमें 5 ने ये कह दिया कि जी मिलिट्री ट्रायल हो और एक कहता है कि जी जस्टिस मुसर्रत गालिबन वो कहते हैं कि जी ये नहीं हो। तो ये एक और बात है, नहीं ये बताती है पोलराइजेशन कितनी है। मतलब ये तो उस बात की भी रिफ्लेक्शन है। तो आप बताएं, आप तो कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट को हम एज अ क्या मान लेते हैं उनको, अंपायर। तो अब अंपायर का फैसला आ गया। अब अंपायर का फैसला, आप इस पे क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने अंपायर ने फैसला दे दिया। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा मैं कि तारीख जो है ना, तारीख सबसे बड़ा जज होती है। ये जजेस जो हैं इन्होंने तो 1977 का जो मिलिट्री कू है, 12 अक्टूबर 1999 का मिलिट्री कू है, इसको भी जायज़ करार दिया हुआ है। तो तारीख भी एक जज है। नहीं, तारीख जो है, तारीख ने क्या देखना क्या है इसमें। नहीं, तारीख में अब जो आर्गूमेंट जस्टिस तारिक मसूद ने दिया, उन्होंने कहा जी कि जो कल डीजी खान में हुआ है वो भी सिविलियन ने किया है। तो उसके बारे में क्या होगा कि वो मिलिट्री, उनका ट्रायल मिलिट्री होगा या दूसरा होगा। जो बात जो है ना, जो बात जिसके ऊपर बड़ी लंबी बात हो सकती है वो ये है कि क्या ये दहशतगर्दी के हमले थे। तो क्या सुन लेना। और दहशतगर्दी और दहशतगर्दों में फ़र्क है ना। दहशतगर्दों में फ़र्क है और पॉलिटिकल जो वायलेंस है उसमें फ़र्क है। ये पॉलिटिकल वायलेंस हुआ है। यानी कि मैं इसको कहता हूँ कि जिन जिन लोगों ने सज़ा किया या जो मेरे ख्याल के लोग हैं वो समझते हैं कि जिन जिन लोगों ने वायलेंस किया है उनके खिलाफ कानून की कार्रवाई होनी चाहिए। मिलिट्री इसलिए बीच में शामिल नहीं होनी चाहिए क्योंकि मिलिट्री खुद फ्रीक है, उसकी कोई ट्रेनिंग नहीं होती जुडिशरी की, या वो कोई जज नहीं होते। अदालत की बाकायदा एक ट्रेनिंग होती है। तो खैर अब तो उन्होंने फैसला दे दिया है। तो लेकिन बात यह है कि कोई दहशतगर्द किसी को करार देने के लिए हमारे पास कोई ये म्यार तो नहीं है कि जिसने 5 साल को ट्रेनिंग ली हो, कोई 10 साल दहशतगर्दी की हो, तो फिर हम उसको दहशतगर्द मानेंगे। दहशतगर्दी एक एक्शन का नाम है ना। और जो हमने जो एक टेररिज्म को भी हम डिफ़ाइन करते हैं तो उसमें बताते हैं ना कि क्या क्या एक्टिविटीज़ जो हैं वो एक दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आती हैं। अब जो है ये बात दहशतगर्दी से ज़्यादा ये हो रही है मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट करने की। यानी कि ये वो दहशतगर्दी का अमल भी है और इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया गया है। ठीक है, अब ये लॉ तो पहले मौजूद है, अब उस पर एतराज़ आ रहा है ना जी कि वो आइन के मुताबिक है या नहीं है। तो उस तशरीह पर फ़र्क आता है। मेरा इससे हट के सवाल है, मेरा कानून से हट के सवाल है। मेरा ये सवाल है कि क्या अगर ये आपकी जो फ़ौज पे आपको 100 इतराज़ हो सकते हैं उनके पॉलिटिकल रोल पे, ये वो एक अलग इशू है। लेकिन अगर लोग इसी तरह जाके उनके अटैक करना शुरू कर दें तो इससे ओवरऑल आपकी जो एक फर्स्ट और लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, आपने तो उसको एक पैरालाइज कर दिया। उमर, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, फर्स्ट और लास्ट लाइन को पैरालाइज कर दिया है। ये बिल्कुल आपकी ठीक बात है। लेकिन ये याद रख लें कि ये अटैक क्यों हुआ है। नहीं, बुनियाद लाइन ऑफ मिलिट्री जो है, देखें इस मुल्क का कोई भी शहरी ऐसा नहीं है जो ये चाहता हो कि पाकिस्तान की फ़ौज कमज़ोर हो, चाहे वो फ़ौज के क्रिटिसिज्म भी करता हो। लेकिन सवाल ये है कि ये जो लोग हैं इतने ये पढ़े लिखे लोग हैं ना हमारे शहरों में। आप मुझे ये बताएं कि जिन्होंने कल उधर डीआई खान में अटैक किया है, आपके ख्याल में उनके पास कोई जवाब नहीं होगा? जवाब तो हर बंदे के, अगर लोग अपने अपने जवाब के तहत काम करना शुरू कर दें तो फिर तो कहीं लॉ अप्लाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर एक के पास कोई ना कोई जस्टिफिकेशन है। आपने एक इंस्टीट्यूशन को आइन से मावरा करार दे दिया, आइन को वो पूछते नहीं है। पॉलिटिकल लीडर ये है ना भाई, मतलब आप जो स्पेसिफिक एक्शन पे बात करें ना, आप यानी कि उसको इमरान खान को गिरफ्तार किया है, इमरान खान को गिरफ्तार किया, आप जाके मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे टारगेट करना शुरू कर दें। स्पेसिफिक एक्शन एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में हुआ है ना, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में हुआ है ना, तो क्या इस पे कुछ नहीं होना चाहिए? तो मैं ये कहता हूं उसके ऊपर कानून की कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन फौजी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। आपका पॉइंट जो है, मेरा आर्गुमेंट है कि आप कानून एक की तरफ कार्रवाई होनी चाहिए, फौजी कार्रवाई नहीं होनी आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि वो एक्शन की एक वजह है। अच्छा, यानी कि वजह का मतलब है कि इनके एक्शन नहीं होना चाहिए। अब ये एक अलग बात है, और एक्शन उनका मिलिट्री में होना चाहिए, किधर होना चाहिए, ये दो अलग बात है। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि जिस किसी ने भी कानून तोड़ा है ना, जिस किसी ने भी कानून तोड़ा है, कानून को उसकी कार्रवाई करनी चाहिए।
फौज के अंदर मिलिट्री सिविलियंस का ट्रायल करके आप लोगों में, सिविलियंस में फौज के खिलाफ नफरत पैदा कर रहे हैं। ये 102 लोगों का ट्रायल कर रहे हैं ना, 102 घरों में, 102 फैमिलियों में, सबको पता है कि ये सारे लोग पॉलिटिकल एहतजाज में गए थे। इन पॉलिटिकल जो एहतजाज इन लोगों ने किया, इस एहतजाज को लीड कौन कर रहा था, या ये माइंडसेट किसने दिया था? इमरान खान ने दिया था ना। इमरान खान किसने पैदा किया था? ये नहीं, तो फिर तो ये बात बहुत दूर तक जाएगी। नहीं, वो फलां किसने पैदा किया था, फलां किसने पैदा किया। और आप ये कह रहे हैं ना कि भी ये फौजी ट्रायल होना चाहिए, अब ज़ाहिर अदालत ने भी कह दिया हो ही जाएगा, ठीक है। दुनिया, आप पड़ोस में चले जाएं, इंडिया में चले जाएं, इंडिया में फौजी ट्रायल नहीं होते, पता है आपको इस बात का? किस चीज के? सिविलियंस के। नहीं, सिविलियन के किस जगह, किस लिए अटैक नहीं होते? अगर ट्रायल नहीं होते, मैं ट्रायल की बात कर रहा हूं। नहीं, अगर फौजी इंस्टॉलेशन को टारगेट करने पे नहीं जी होते। बिल्कुल, मैं आपको साबित करता हूं, सुन लें। ये इस्लामाबाद में यहां पर वो बंदा अभी एक जगह नमाज पढ़ाता है, वो कारी है यहाँ पे, वो वहां पर हिंदुस्तान में पकड़ा गया। वहाँ पर किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर वो के करीब पकड़ा गया, उसके ऊपर अटैक कर रहा था, उसकी चीज़ें थी, पकड़ा गया, उसे उन्होंने जाके अदालत में पेश किया, उसको सज़ा हो गई, ठीक है, सज़ा हो गई। फिर उसका वो अरसा दराज तक सज़ा भुगतने के बाद वो वहाँ पर उसका कोई जुर्माना पे होना था, वो नहीं हुआ। उसके ऊपर फिर कोई ह्यूमन राइट्स की एक तंजीम थी, सिविलियन अदालत की कार्रवाई करो, उसने फिर उसका मुकदमा लड़ा, उसका पे किया, और वो फिर पाकिस्तान में वापस। अब ये है कि जिसकी आप बात बता रहे हैं ना, मुझे तो उसका आइडिया नहीं, मुझे ये भी नहीं आइडिया कि उसका जुर्म जो है वो कितना संगीन था। चलें, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, इस तरह के तो बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं वो उधर वो इंडिया में जेलों में कैद हैं, और उन पर कई किस्म के उनको इल्जाम लगाए। आप ये समझें कि फौज को पूरी ट्रेनिंग है, उनको जज बनना चाहिए। ये नहीं है मतलब कि फौज को ट्रेनिंग है, मैं तो एक लॉ की भी बात कर रहा हूँ, मैं लॉ की बात कर रहा हूँ ना। और दूसरा ये है, फौज को पूरी ट्रेनिंग है, इंसाफ करने की, ट्रेनिंग जो है वो उस लिहाज से तो अगर देखा जाए तो फिर हमारे जजेस की भी ट्रेनिंग, जजेस की ट्रेनिंग उनसे बड़ी बेहतर है। आप मुझे ये बताएं, नहीं मेरी बात सुनिए, सारी जिंदगी फौज की ट्रेनिंग करते रहते हैं, बम चलाना जानते हैं, गन चलाना जानते हैं, फौज से लड़ना जानते हैं, ये उनका कमाल है। ये जो जजेस हैं, आप जिन जजेस के ऊपर एतराज कर रहे हैं, कोई आइडियल तो ये भी नहीं है ना, लेकिन इनकी ट्रेनिंग क्या है? इनकी ट्रेनिंग है इंसाफ होता, ये करते हैं, और दिखता भी है, दो वकील बराबर खड़े होते हैं, ओपन कोर्ट होती है, मीडिया भी होता है, सिविल सोसाइटी भी होती है, जिसका जो अगर तो ट्रेनिंग की बात है वहां पर तो देखें, वहां पर इन कैमरा है। देखें, अगर तो आप ट्रेनिंग की बात करते हैं तो हमारे जो हाई कोर्ट में जज जाते हैं, जो आगे सुप्रीम कोर्ट में भी जाते हैं, वो भी जिस दिन वो बनते हैं, उनका नोटिफिकेशन होता है, अगले दिन वो उधर बेंच पे बैठ जाते हैं। लेकिन उनकी लॉ में प्रैक्टिस होती है ना। लॉ में प्रैक्टिस होना, जज बनने के लिए रिक्वायरमेंट है। उमर, सुन ले मेरी बात, जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए कम से कम 10 से 15 साल की रिक्वायरमेंट है, हाई कोर्ट का जज बनने के लिए भी इसी तरह 10 से 15 साल की कोई रिक्वायरमेंट है। ट्रेनिंग तो कोई नहीं है ना आपके ख्याल में? इधर ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। नहीं, प्रैक्टिस इज ट्रेनिंग ना। उस तरह से तो जो नहीं, उस तरह से तो जो उनके वो फायर कर ले, वो प्रैक्टिस है, वो जज इंसाफ करेंगे। आपको ये किसने बात की है? आपके ख्याल में जो उनका जो लोग ये उनकी मिलिट्री कोर्ट्स को डील करते हैं, उन्होंने लॉ नहीं पढ़ा होता? मैं ये कह रहा हूँ आप ये कह रहे हैं ना कि वो फाइटर जो है उधर आ जाते हैं। मैं ये कहता हूँ, क्या इनकी उनकी लॉ की उनकी डिग्री नहीं होती? उमर मैं जवाब देता हूँ, क्योंकि आपने मिलिट्री कोर्ट के केसेस को कवर नहीं किया। मैं इस पे लिखता रहा हूँ यार, ये क्या बात आप करते हैं कि आपने कवर, आप उधर अंदर गए हुए थे। उमर मेरी बात सुनो, कवर कर लिखना, एक केस को लिखना और बाकायदा जाके कवर करना बड़ा फर्क है। मैंने वो किया हुआ है, मुझे पता है। वहां पर मुझे ये बताओ ना कि एक कर्नल है या एक ब्रिगेडियर है जो कि हेड ऑफ द कोर्ट है, ठीक है, उसने केस सुनना है और उसने आगे उसी मिलिट्री के केस को सुन रहा है जिस मिलिट्री ने उसको प्रमोशन भी देनी है मेजर जनरल के तौर पर और लेफ्टिनेंट जनरल के तौर पे, वो मिलिट्री के खिलाफ फैसले करेगा। ये जो आप ये जो आप आर्गुमेंट दे रहे हैं ना, ये आर्गुमेंट जो आप दे रहे हैं उस लिहाज से तो ये है कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट से कोई केस आ जाता है तो इधर नीचे जज को भी पता होता है कि अल्टीमेटली ये हमारी स्टैब्लिशमेंट ये है, अगर मैं इनकी मर्जी के खिलाफ जाऊंगा तो मेरे लिए भी प्रॉब्लम होंगे। वो चीज हर जगह पर पाई जाती है। नहीं, सुन लो, जब सुप्रीम कोर्ट से लोअर कोर्ट में कोई केस जाता है ना, तो ये होता ही गलत है। ये नवाज शरीफ के केसेस क्यों माफ हो रहे हैं? इसलिए माफ हो रहे हैं कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने गलत फैसला करके नीचे ट्रायल कोर्ट में भेजा, इसीलिए गलत हो रहे हैं ना फैसले। अगर उन केसेस में कोई जान भी हो ना तो तब भी वो खत्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि तरीकाकार गलत किया गया। यहां पर तो फौज खुद फरीक है, फौज ने अपने ही अफसर का दिया हुआ केस रखना है, सामने सिविलियंस बैठे हुए हैं, उनको सजा हो जानी है। ठीक है, अच्छा, उनको सजा हो जानी है, उसके बाद वो केस हाई कोर्ट में जाना है।
हाई कोर्ट में कौन लेगा, मुझे बताएं। नहीं क्यों इस मुल्क में ये फिर ये फिर मुझे तो बताएं ना। अगर आपके इस मफरूजे पर जाएं तो फिर तो ये कोर्ट, अगर ये मामला जो हैं जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन वाले हैं वो अगर सिविलियन कोर्ट में भी आ जाते हैं तो उनको पता है कि चूंकि उन्होंने फौज पे अटैक किया हुआ है तो लिहाजा हमने कुछ नहीं करना। वहां पर जो सिविलियन कोर्ट्स हैं ये तुम्हें भी, ये तो अब बहस बाय बहस है ना। बहस वाली क्या बात है, नहीं कि आपके आर्गुमेंट का मैं जवाब दे रहा हूं। मैं आपको आर्गुमेंट दे रहा हूं ना, आप बहस बाय बहस कर रहे हैं, उसका एंड कोई नहीं है। कि सिविलियन कोर्ट में आपको भी पता है, लाहौर हाई कोर्ट के जजेस से भी पूछ लें, आपको पता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस से भी, जो ऑनेस्ट तरीन जज भी होता है ना, अतर मिनल्ला साहब थे नहीं यहाँ पर, इनकी तारीफें करते थे ना, आप भी और मैं भी तारीफें करते रहे अतर मिनल्ला साहब की। मिलिट्री कोर्ट के केसेस में वो कहते थे यार मुझे ना रखो। क्यों ना रखो? कि मैं फैसला करूंगा तो वो नाराज हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने तो ऑलरेडी एक फैसला किया हुआ है। अभी हमारे मुल्क में मिलिट्री का कंट्रोल भी है ना, आप उसको यार आप आर्गुमेंट पे नहीं रहते। आप मुझे ये बता रहे हैं कि उधर जो कर्नल है या ब्रिगेडियर है वो एक कमांड के तहत है। मैं आपको आर्गुमेंट ये दे रहा हूं कि ये मामला उधर खत्म नहीं हो जाना, ये फाइनलिटी की स्टेज पे नहीं जाना। जो मिलिट्री कोर्ट फैसला करेगी वो आगे हाई कोर्ट में जाना है। क्या है? नहीं जिद भाई आप जिद क्या है? नहीं, मैं देखो ना, अगर फाइनलिटी पे नहीं जाना, सिविलियंस हैं तो फिर सिविलियंस को लड़ने दें। नहीं तो उधर से आप, मैं यार आपकी आर्गुमेंट का मैं जवाब दे रहा हूं। आप आर्गुमेंट ये दे रहे हैं कि उधर से मामला खत्म हो जाना, आप ये तासर दे रहे हैं ना। मैं आपको कह रहा हूं कि वो आप समझेंगे जैसे ट्रायल कोर्ट है, यानी कि जैसे कोई सेशन कोर्ट है वो उधर मिलिट्री कोर्ट में चला गया, उसके बाद वाला जो बाकी प्रोसेस है हाई कोर्ट वाला या सुप्रीम कोर्ट वाला वो बिल्कुल उसी तरह। ठीक है, मैं तो आपके आर्गुमेंट का जवाब दे रहा हूं। चलें आगे आप हम इस पे पहले भी डिबेट कर चुके हैं। हम आज भी, आप जब पूरी दुनिया की मिसाल देते हैं, आप मुझे कोई ये मिसाल नहीं देते कि फलां जगह पे किसी मुल्क के लोगों ने मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर टारगेट किया है और वो मिलिट्री कोर्ट में केस नहीं किया। ये आपने कोई मुझे आज तक पूरी दुनिया में ये यूनिक काम हुआ है ना यार, ये यूनिक काम हुआ। मुझे आप मेरे आर्गुमेंट का जवाब देंगे किस जगह पे हुआ है? आपके आर्गुमेंट का जवाब यह है कि पूरी दुनिया में, सिविलाइज्ड मुल्कों में, आपके पड़ोस इंडिया में सिविलियंस के ऊपर मिलिट्री कोर्ट नहीं चलती। ये जवाब है आपके आर्गुमेंट का। मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे टारगेट करने पे बेशक मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर टारगेट हुए हों तो सिविलियंस को वो उनकी आर्मी एक्ट अप्लाई नहीं होता। मैं आपको कह रहा हूं कि सिविलियंस का ट्रायल नहीं करती मिलिट्री कोर्ट। यार आर्मी एक्ट पे जो उसके डोमेन में आएगा ना, कोर्ट में नहीं होता ना। चलें आगे चलें, आगे जो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाए। एक वक्त था आप आर्गुमेंट किया करते थे कि ये दहशतगर्दों को भी मिलिट्री कोर्ट में जो है ना वो नहीं किया जाना। एक वक्त था, अब आपने दहशत नहीं, ठीक है, क्या नहीं करना चाहिए। एक वक्त था आप आर्ग्यू किया करते थे, मैं और अहमद दुरानी बैठा करते थे और हम बात किया करते थे। आप कहते थे कि मैं तो ये समझता हूं कि ये दहशतगर्दों का भी मिलिट्री ट्रायल नहीं होना चाहिए। अभी वक्त बदल गया है, थिंकिंग बदल गया, तो ठीक है। नहीं, थिंकिंग ये है, अगर मैं ये करता था आर्गूमेंट तो मैं तो ये समझता हूं कि मैं रोजाना नई बात सीखता हूं। अगर आप जो है आज से 10 या 15 साल पहले उधर खड़े हुए हैं तो मेरा तो ख्याल है कि मैं तो लर्न कर रहा हूं, मैं तो सोल्यूशन की बात कर रहा हूं। मैं आपको पहले भी जो हमारी बात होती थी इसी चीज पे होती थी कि अगर जो है मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे टारगेट का उसका कोई ऐसा कोई तरीका नहीं होगा तो फिर तो ये रोजाना ये काम शुरू हो जाएगा। आज से 10 से 15 साल पहले हम भी यही बात करते थे कि जो दहशतगर्दी होती है ना, जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं, उनके ऊपर वो ट्रायल होता है, ठीक है, उसके ऊपर सवाल किया जाना चाहिए, आर्ग्यूमेंट किया जाना। वो जो दहशतगर्द जो है वो फौजी होते हैं, दहशतगर्द सिविलियंस होते हैं, तो सिविलियन ट्रायल होना चाहिए ना। नहीं होना, सब के ऊपर सिविलियन ट्रायल होना चाहिए। आप फौज को मजबूत करते जा रहे हैं, फौज का काम इंसाफ करना नहीं है। चलें, अगर फौज का केस मजबूत है तो वो सिविलियन में जाए, जाके वो करे। आगे नेक्स्ट पॉइंट पे